नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लीनियर प्रोग्रामिंग। पहले लीनियर जो प्रोग्रामिंग है इसका जो मीनिंग क्या है इसे समझने का कोशिश करो। प्रोग्रामिंग का मतलब है एक प्लानिंग है। लीनियर का मतलब है, ठीक है, जो लाइन है एक प्लानिंग को, ठीक है, लाइन का हेल्प लेकर आपको बनाना है। जब आप बिजनेस करोगे तो हमेशा ही आप चाहोगे कम खर्चा में ज़्यादा प्रॉफिट, लेकिन जब आप घर चलाना शुरू करोगे, क्लियर, आप चाहोगे कम पैसा में कैसे घर चला जाता है। सो दैट मीन्स क्या, प्रॉफिट के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट एंड कॉस्ट के लिए मिनिमम कॉस्ट आपका दिमाग में होना चाहिए। इसके लिए जो प्लानिंग है, ठीक है, उस प्लानिंग जो हम लोग बनाते हैं उसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं। जब स्ट्रेट लाइन का हेल्प लेंगे तो उसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहीं पे किस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, आपको क्लियर इनइक्वेशंस रिलेटेड स्ट्रेट लाइन होगा जो बेसिक आइडिया है, एंड डाइट प्रॉब्लम होगा, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगा, एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम होगा। क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक जनरल, क्लियर, एक बेसिक्स नॉलेज के ऊपर जो क्वेश्चन है वो इन इक्वेशन से देगा। उसका बाद आप पढ़ोगे डाइट प्रॉब्लम, उसका बाद आप पढ़ोगे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, एंड उसका बाद ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ ले। लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले क्लियर 18 पॉइंट्स आपका दिमाग में होना चाहिए। ये मैंने हिंदी में लिखा है जिसमें गाधा से गाधा, हरामखोर से हरामखोर बच्चा को समझ आ जाए। जैसा लाइक दिस, एलपीपी का मतलब है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बेस्ड आंसर निकलने का एक तरीका है। ठीक है। इसमें या तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा या कॉस्ट मिनिमम होगा। जो प्रॉफिट या कॉस्ट, ठीक है, का फॉर्मूला होते हैं उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है। क्लियर। सो जैसा देखो, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हुआ है। जब मैक्सिमम होगा प्रॉफिट केस के लिए, जब मिनिमाइज, क्लियर, मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू सपोज 5x माइनस mn हुआ है। ठीक है। क्लियर। ये क्या है, मिनिमाइज जब होगा तो कॉस्ट प्राइस के बारे में सोचोगे, जब मैक्सिमाइज होगा प्रॉफिट के बारे में आपको सोचना है। कुछ कंडीशंस और लिमिट्स होते हैं, इन्हें कंस्ट्रेंट, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। एक कंडीशंस हमेशा स्ट्रेट लाइन से होती है। ठीक है। सब वेरिएबल्स जीरो या पॉजिटिव होगा, जैसे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऐसा होता है। नेगेटिव कभी नहीं होगा। हर कंडीशंस का ग्राफ बनाया जाता है। ग्राफ से एक कॉमन एरिया मिलता है, उस एरिया को बोलते हैं फिजिबल रीजन। ठीक है। फिजिबल रीजन कहते हैं। इस एरिया का कॉर्नर्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो कॉर्नर्स पर वैल्यू चेक करने के बाद बेस्ट आंसर मिल जाता है। आपको यही याद रखना है, ग्राफ प्लस कॉर्नर्स, सो दैट इज आंसर है। ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले 18 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका दिमाग में होना चाहिए। नाउ इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, टाइप 1 है। ठीक है। मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू दिस x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12 वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इस क्लियर। तो आप क्या करोगे, कैसे ग्राफ ड्रॉ करता है एक बार देखो। ऐसा करके आप ग्राफ को ड्रॉ करोगे। सो लाइक दिस इज एक्स ओ एंड सो दिस इज वाई। सपोज यहीं पे क्या हो रहा है देखो। सो हियर एक बार देखो, यहीं पे ईच यूनिट को तुम 2 ले लो। ठीक है। तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान होगा। ईच यूनिट इक्वल टू 2। ठीक है। सो लाइक दिस, मैंने इधर साइड में लिख देना ईच यूनिट इक्वल टू 2। ठीक है। दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 8। अभी y जब 0 है, x का वैल्यू 8 है। सो ये पॉइंट है। ठीक है। ये पॉइंट क्या है, x इज 8, y इज 0 है। ठीक है। और एक वैल्यू जब x 0 है, y का वैल्यू 4 है। सो दिस इज x 0 है, y का वैल्यू 4। सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज 0 एंड, ठीक है, 0 एंड 4। अभी ये दो पॉइंट को जोड़ दो। सो लाइक दिस, ऐसा करके जोड़ोगे। लास्ट में जाके एरो साइन लिखना। ठीक है। अभी ये जो इक्वेशन है इस पे 0 पुट करो। देखो 0 0 0 पुट किया तो 0 इज लेस देन 8 है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर। जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ओरिजिन यहीं पे है, सो ये इसको बोलते हैं टूवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है। अभी इस पे आ जाओ। जब x y जब 0 है, x का वैल्यू 4 है। x का वैल्यू 4 कहां पे होगा, ये वैल्यू है। y जब 0 है, x का वैल्यू 4 है। अभी x जब 0 है, y का वैल्यू कितना हो रहा है देखो, 6 है। ठीक है। सो दिस इज ए पॉइंट है, सो दैट इज व्हाट, ठीक है, ए पॉइंट, y जब 0 एंड सो दिस इज 6, ऐसा करके लिखोगे। फिर ये दो पॉइंट को आप जोड़ दो ऐसा, फिर दोनों साइड एरो साइन लिखोगे। ठीक है। इस पे भी ओरिजिन पुट करो। देखो 0 इज लेस देन 12 है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। सो दिस इज ओरिजिन इधर है, तो ऐसा करके लिखो। सो लाइक दिस। जो फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन इस पार्ट को बोलते हैं, इस पार्ट को फिजिबल रीजन, जिसपे सपोज ए पॉइंट का नाम मैंने ए दे दिया, ए पॉइंट का नाम बी दे दिया। अभी ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट को तुम्हें फाइंड करना है। वो कैसे कोऑर्डिनेट को फाइंड करोगे, नहीं, दो इक्वेशंस को सॉल्व करो। सो दिस इज x प्लस 2y इक्वल टू 8 एंड सो दिस इज 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 है। ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक, माइनस माइनस माइनस, देखो कैंसिल। सो दिस इज माइनस 2x इक्वल टू माइनस 4, x का वैल्यू 2 है। अभी जब x का वैल्यू 2, इस पे पुट कर दो, 2 प्लस 2y इक्वल टू 8।
ठीक है, सो दिस इज 2y, सो दैट इज 6, तो y का वैल्यू क्या है 3 है। सपोज ए पॉइंट सी है, तो x इज 2, y इज 3 है, बस नथिंग एल्स। अभी आपको क्या करना है, ऐसा करके फाइंड करोगे एट ए मीन्स क्या 40, तो जेड का वैल्यू क्या होगा यहीं पे, सो दिस जेड का वैल्यू, सो दैट इज -12 प्लस 0, सो दैट इज -12, ठीक है। एट बी, सो दिस इज बी का वैल्यू क्या होगा, सो दैट इज 04, ठीक है। सो दैट मीन्स इज व्हाट, बी का वैल्यू क्या है, सो दैट इज 04, सो जेड का वैल्यू क्या होगा यहीं पे पुट कर दो, सो दैट इज 04, इस पे पुट करो, दिस इज 0, दिस इज 4, सो दैट इज 16 है, ठीक है। सो दिस इज 0 प्लस 16, सो दैट इज 16। अभी एट सी, सी में क्या है ना 2 एंड 3, जेड का वैल्यू क्या है, सो दैट इज व्हाट 2 -6 प्लस 12 इक्वल टू 6 है, ठीक है। तुम्हें क्या फाइंड करना है, मिनिमाइज जेड, ठीक है, hence the minimize, ठीक है, hence the minimum value of z is -12 at what point ना at, so this is 40, बस nothing else, यहीं तक आपको करना है। जैसा करके ग्राफ ड्रॉ किया ऐसा करके ही आपको प्रोसीड करना है, nothing else, ठीक। Now another question. So this is maximize z is equal to 5x plus 3y subject to 3x plus 5y is less than equal to 15 and 5x plus 2y is less than equal to 10, x is greater than equal to 0 as well as y is greater than 0 है। आप पहले क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे आप क्या करोगे, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं एक बार देखो, ठीक है। सो दिस इज, सपोज आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो, इसको इक्वालिटी कर लो, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, ठीक है, और इसको भी लिख लो 5x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। यहीं पे क्या हो रहा है देखो, ईच यूनिट, ठीक है, यहीं पे क्या हो रहा है, सो दिस इज y जब 0 x इज 2, x जब 0 है y 5, x जब 0 है y 3, y जब 0 है x 5, ईच यूनिट इक्वल टू 1, 1 जब होगा तो आपको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो लाइक दिस, ऐसा करके आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। ऐसा तो ग्राफ पेपर देगा, ठीक है, तो ग्राफ पेपर में जैसा होता है आप लोग करना। देखो y जब 0 है x का वैल्यू 5 है, ठीक है, x का वैल्यू 5, सो दिस इज व्हाट x y 0 है, एंड x जब 0 है y का वैल्यू 3 है, सो दिस इज x 0 y का वैल्यू 3, ये दो पॉइंट को अब जोड़ दो, ठीक है। सो लाइक दिस, अभी यहीं पे ओरिजिन पुट करो, देखो 0 इज लेस देन 15, स्टेटमेंट ट्रू है, यहीं पे ओरिजिन है तो ऐसा करके लिखोगे टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्या करना है, इस पे आ जाओ, y जब 0 है x का वैल्यू 2 है, ए पॉइंट, एक y जब 0 है x का वैल्यू 2 है, x जब 0 है y का वैल्यू 5 है, सो दिस इज x जब 0 है y का वैल्यू 5 है, ये दो पॉइंट को आप जोड़ दो, ठीक है, एंड सो लाइक दिस, ऐसा करके एरो से सिम, ठीक है, एरो से डिफाइन करोगे, यहीं पे 0 0 पुट करो, ये भी तो ट्रू है, 0 इज लेस देन 10 है, सो लाइक दिस, ठीक है, नथिंग एल्स। अभी तो कॉमन पॉइंट क्या हो रहा है ना, ये आपका, ठीक है, कॉमन पॉइंट है, इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। इसका नाम ए देना, इसका नाम बी देना एंड इसका नाम सी देना। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या है 0 3 एंड सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, ये दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करो, ठीक है। दो इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं देखो, यहीं पे किसी एक को मिला दो, ठीक है, सपोज इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, सो दिस इज 6x प्लस 10y इक्वल टू इज व्हाट 30 है, ठीक है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज 25x, ठीक है, और ये कितना होगा, सो दिस इज 10y, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई एंड सो दिस इज 15 है, ठीक है, एंड दोनों को माइनस करो, माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, 25 6 से 25 माइनस 19x इक्वल टू -20, तो x का वैल्यू क्या है ना 20/19। सेम वे किसी एक में पुट कर दो, सो दिस इज 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 5x, 5x का मतलब है 10 माइनस 5 इंटू 20 100/19, ठीक है, सो दिस इज 190 माइनस 100, सो दिस इज 90/19, ये 2y, तो y का वैल्यू क्या हो गया ना 45/19। तो यहीं पे जो C पॉइंट है, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, सो दिस इज 20/19 एंड 45/19, सो लाइक दिस, ठीक। तो यार अभी आप क्या करोगे, यहीं पे आपको सारे वैल्यू को एक एक करके फाइंड करना है। एट ए जेड का वैल्यू क्या होगा, एट ए जेड का वैल्यू x का जगह पे 2 लिखना है, y का जगह पे 0, बाय यहीं पे ऐसा भी लिख, एट ए जेड का वैल्यू क्या होगा, सो दैट इज 10 है। एट बी 03 जेड का वैल्यू क्या होगा 03, सो दैट इज 9। एट सी इज व्हाट, सो दिस इज दिस पॉइंट 20/19 एंड 45/19, ठीक है, सो जेड का वैल्यू क्या होगा, सो 5 से दिस इज 100
by 19, and so this is 3, 135 by 19, so that is 235 by 19. देखो ये जो वैल्यू है ये 10 से ज़्यादा है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड ऐसा करके आप लिख सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है, जेड इज 235 by 19. At what point? Now add, so this is 20 by 19 and 45 by 19. Nothing else. ठीक है, लेकिन आपको ये पूरा करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है इन इक्वेशंस का, यहीं पे मैंने अप्लाई किया, नथिंग एल्स। यही आपको समझना है, इसे ही आपको अच्छा से प्रैक्टिस करना है, तब तक प्रैक्टिस करते रहना जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, रिमेंबर इट।